आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है, बरी कर दिया गया। आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच के मामले में बरी हो गए हैं आजम खान। निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद विधायकी चली गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को सजा का ऐलान हुआ था। रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बरी किया आजम खान को। ये बहुत बड़ी राहत है। एसीजेएम कोर्ट से सजा का ऐलान हुआ था आजम खान को, लेकिन रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हो गए हैं। आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और हेट स्पीच के इस मामले में निचली अदालत से 3 साल की सजा का ऐलान हुआ था आजम खान को। ये बहुत बड़ी राहत है। 3 साल की सजा के ऐलान के साथ ही विधायकी रद्द हो गई थी आजम खान की। 27 अक्टूबर 2022 को सजा का ऐलान हुआ था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी राहत है। लगातार जिस तरीके से आजम खान की या फिर पूरे आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ रही थी, उस बीच में ये बहुत बड़ी राहत है आजम खान के लिए। रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है आजम खान को। एसीजेएम कोर्ट से सजा का ऐलान हुआ था, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी, बड़ी बात और बहुत बड़ी राहत है आजम खान को जो कोर्ट से मिली है। और देखिए, इस पूरे की मामले पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाएं। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामपुर से आकाश सक्सेना जी। सर, ये बताइए, आजम खान को अब अदालत ने बरी कर दिया, अब आगे क्या होगा? देखिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार था, जिसके अधिकार के ही उस पर वो निचली कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट ऊंची कोर्ट में गए थे, एडीजे एमपीएमएलए में गए थे जी। तो वहाँ से उनको जो ऑर्डर आया है उससे भले ही वो राहत उनको महसूस हो रही है, लेकिन सबका संवैधानिक अधिकार होता है कोर्ट में जाना। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आज अगर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने अच्छा किया है, हमेशा वो यही कहना चाहिए उनको कि कोर्ट ने जो किया वो सही किया है। तो ये बताइए कि जो उनकी विधायकी रद्द हुई थी, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये सब चीज़ें अभी कानूनी पेज हैं, तो ऑर्डर एक बार पढ़ लें। और दूसरा एक नियम होता है कि अगर निचली कोर्ट एक बार किसी को सज़ा कर देती है जी, तो उसमें उसके जो संवैधानिक पद होता है वो चुनाव होता है और 6 साल के लिए चुनाव उसका बाद होता है। तो उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये उनको व्यक्तिगत एक राह जरूर हो सकती है, लेकिन जो कानूनी पेज है उसका वो एक केस है। इस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? देखिए, अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष उसको देख रहा है और देखकर तो राजनीतिक को फायदा मिलेगा क्योंकि चुनावी माहौल है, क्योंकि आजम खान को एक और मामले में 2 साल की सजा मुरादाबाद की कोर्ट से भी हो रखी है। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा आजम खान को जरूर मिलेगा? देखिए, ऐसा हम हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम हमेशा से ही ये कहते हैं कि जो न्यायालय करेगा वो हमें बिल्कुल मंजूर होगा। तो और बाकी जो रही बात राजनीतिक, जनता जिसके साथ होगी आगे पैरोकारी करेंगे इस मामले में? पैरोकारी हमेशा से ही मजबूत चल रही है, मजबूत हमेशा चलती है। तो अपील का मतलब मन बना लिया है? अब देखते हैं, ये सब अभी ऑर्डर हम पढ़ लें जी। देखिए, आकाश सक्सेना है, सबसे पहले उन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ जाए, उसे पढ़ लें और पैरोकारी जो है वो मजबूत की जाएगी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो मन बना चुके हैं अपील में जाने का, क्योंकि हाई कोर्ट जाएंगे अपील में। आजम खान को जो राहत मिली है उसके खिलाफ आकाश सक्सेना ही उपचुनाव में यहाँ से विधायक बने थे और जो अक्टूबर 2022 में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, उपचुनाव हुए। जो आकाश सक्सेना है वो भाजपा के विधायक बने। अब आकाश सक्सेना का कहना है कि वो इस पूरे मामले को कानूनी सलाहकारों से सलाह लेने के बाद आगे की पैरोकारी करेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। और अब इसी पूरे मामले पर आजम खान के वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, तो उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। और सर, क्या सभी मामलों में हो रहे हैं? जी हाँ, सभी मामलों। हेट स्पीच से रिलेटेड जो 185/2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं।
क्या पूरा मामला था ये और कहाँ का मामला था, थोड़ा विस्तार से? ये मेरे साथ भाई बताएंगे, बता दो। भैया क्या मामला था भैया? ये थाना मिल्क से रिलेटेड मामला था और ये जो लोकसभा 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड ये मामला था। जो प्रोसिक्यूशन ने उस रिलेटेड मुकदमे में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें मुकदमे में ये एफआईआर कराई थी और वो न्यायालय में अपना केस जो साबित नहीं कर पाए और न्यायालय द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया। अब आइए आगे बढ़े। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराना देश का अपमान है, ये उन्होंने कहा। स्वामी प्रसाद ने भाजपा पर वोट की सियासत करने का आरोप लगा दिया है। स्वामी प्रसाद ने ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला बोला। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराना देश का अपमान है, ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर वोट की सियासत करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा नेताओं के आसपास मंडराते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। यहाँ तक कि भाजपा सरकार आरक्षण को शून्य तक पहुँचाने की निरंतर कोशिश में लगी हुई है और दलितों पिछड़ों का घोर अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि अभी अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सही मायने में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कर दिया। भाई दोनों सदनों का सर्वमान्य नेता और संरक्षक, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित तक नहीं किया। राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जाके कर दिए। तो ये तो एक एक करके चुन चुन करके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का न केवल हक मार रहे हैं, संवैधानिक अधिकार आरक्षण को भी खत्म कर रहे हैं। यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान करने में ये चूक नहीं करते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो आदिवासी समाज से हैं और भाजपा का ये कहना कि हमने देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी समाज की महिला को बिठाया है, तो ये अपमान करने के लिए बैठाया? देश के सर्वोच्च पद पर क्या अपमान करने के लिए बैठाया? जब संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, नए संविधान का उद्घाटन उनके द्वारा होना चाहिए था, तो अगर सम्मान देना ही था तो उनके द्वारा सम्मान उद्घाटन करा के सम्मान देना चाहिए था। वोट लेने के लिए केवल सम्मान देते हैं, उनको आगे करके राज्यवासियों को वोट ले लेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्ष पर हमला बोला। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के ऐलान पर निशाना साधा है। समारोह का बहिष्कार संसदीय परंपरा की अवहेलना है, ये उन्होंने कहा। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार हंगामा। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो बहिष्कार कर रहे हैं वो संसदीय परंपरा की अवहेलना कर रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में सबको आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कई सारी पार्टियां निकल करके आ गई विपक्ष की, जो कह रहे हैं कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे? यानी इससे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उपहास कह लीजिए या अवमानना कह लीजिए, वो क्या हो सकता है? एक देश का नया संसद भवन देश को प्रदान किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता बहुत वर्षों से अनुभव की जा रही थी। यूपीए के शासनकाल के अंदर उसके विषय पर चर्चा हुई, यहाँ नया संसद भवन बनना चाहिए। इसमें ये पुराना भी हो गया, इसके अंदर क्षमता भी इसकी उतनी नहीं है कि यदि हम पुनः परिसीमन करें तो उनको बिठाया जा सके। संविधान के अंदर व्यवस्था है कि पुनर्परिसीमन होना चाहिए, ड्यू है वो। तो ये जो बातें हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार की जड़ता कह लीजिए या एक प्रकार का मोदी विरोध कह लीजिए, उससे वो उसमें विपक्ष कैद होकर के रह गया है। वो इस प्रकार का विवेक भी नहीं कर पाता कि देश के गौरव के जो क्षण होते हैं उसमें वो सम्मिलित हो।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको होना चाहिए, ये ऐतिहासिक क्षण है, नई संसद हमको मिल रही है, देश को मिल रही है, तो ये विरोध उचित नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष ये हरकतें कर रहा है वो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक परंपराओं की अवमानना है। कई सारे विपक्षी दलों ने ऐलान कर दिया कि वो 28 मई को जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। नई संसद के उद्घाटन समारोह से दूरी क्यों, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत लगातार जारी है, ये आप जानते हैं। विपक्ष के 19 दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है इस समारोह से। जदयू, सपा और आरजेडी भी कार्यक्रम में नहीं शामिल होगा, ये बातें पार्टियों की तरफ से कह दी गई हैं। डीएमके, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इससे दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल नहीं होगा नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में। रालोद और आरएसपी ने भी नई संसद के उद्घाटन से दूरी बनाई है। लेफ्ट पार्टियों ने भी संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बनाई है। राहुल गांधी, ये आप जानते हैं कि पहले ही ये कह चुके हैं, कई तरह के सवाल उठा चुके हैं उद्घाटन पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन की मांग की है। 28 मई को पीएम मोदी के हाथों नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले विपक्षी दल तमाम लामबंद हो चुके हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसका उद्घाटन होना चाहिए पहले तो उस तरीके से हो नहीं रहा। और कांग्रेस ये मांग कर रही है कि राष्ट्रपति के हाथों नई संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है और इसीलिए भी कांग्रेस दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी दूरी बनाते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। पार्टियों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मऊ से बड़ी खबर है। मऊ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। हमारे 5 विधायक सपा को वोट करेंगे, ये उन्होंने कहा है। पहले अखिलेश हमसे वोट मांगे तो सही, सपा के उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, ये बात राजभर ने कही है। मऊ में उनकी मौजूदगी, सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। हमारे 5 विधायक सपा को वोट करेंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। पहले अखिलेश हमसे वोट मांगे तो सही, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, ये भी कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। 28 तारीख को अपने सभी 5 विधायकों को बुलाया गया है, लखनऊ बुलाए हैं। रात को चिंतन मंथन करेंगे, अगर बिन मांगे देना है तो क्या करना है, अगर कोई मांगता है तब क्या करना है। तो 5 विधायकों से, एक तो हमारा जेल में है, तो 5 विधायकों से बातचीत करके ही डिसीजन लिया जाएगा। अखिलेश यादव अगर मांगेंगे तो कोई मांगे वोट तो देना है, अगर मांग दिए तो देना है, जो मांगेगा उसको देंगे, दे देंगे, बिल्कुल देंगे। अखिलेश जी के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देना है, कोई मांगे, अब जो नहीं मांगेगा तो उसको हम काहे को दें वोट। मतलब आप ये बात खुल के कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव जी के मांगने पे आप उनके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक एक वोटर के यहाँ जाके लोग वोट मांगते हैं, तो अगर ये लोग वोट मांगे तो वोट दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ा। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों को लेकर जो चुनाव होने वाला है उसी पर ओम प्रकाश राजभर का बयान आप सुन रहे थे। सपा के विधान परिषद उम्मीदवारों की भाजपा से अपील। सपा उम्मीदवार राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल ने अपील की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनिल राजभर से अपील की गई है। आशीष पटेल, दिनेश खटीक से भी वोट देने की अपील की गई है। स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, लक्ष्मी नारायण चौधरी से भी अपील की गई है। अब देखिए, ये चुनाव से पहले सपा के विधान परिषद उम्मीदवारों की भाजपा से अपील है। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल, इन्होंने अपील की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अनिल राजभर से वोट करने की अपील की है और इसके अलावा आशीष पटेल, दिनेश खटीक से भी वोट देने की अपील की गई है। भाजपा का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। यूपी के कुछ मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है भाजपा, सूत्र ये बता रहे हैं। यूपी के कई मंत्री लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, सूत्र बता रहे हैं। बड़े चेहरों को चुनाव लड़वा सकता है संगठन, सूत्रों के हवाले से खबर है। अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले मंत्रियों को मिल सकता है टिकट और मंत्रियों की क्षेत्र में लोकप्रियता की रिपोर्ट हो रही है तैयार। निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को टिकट पर विचार किया जा रहा है। बरेली से खबर है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। शहाबुद्दीन रिजवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, ये उन्होंने कहा है। देश को तोड़ने और देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये आरोप वो लगा रहे हैं। भारत अगले 500 साल तक
नहीं बन सकता एक हिंदू राष्ट्र। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। इनका बयान, उन्होंने सीधे सीधे हमला किया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। देश में दो ताकतें ऐसी हैं जो बराबर अपने बयानों के जरिए, सभाओं के जरिए देश को तोड़ने के लिए और नफरत फैलाने के लिए काम कर रही हैं। उनमें एक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बराबर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक हिंदू राष्ट्र का न कोई खाका पेश किया। और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की आस्था की किताब रामचरितमानस के खिलाफ बराबर वो बोल रहे हैं। इनके खिलाफ हुकूमत कानूनी कार्रवाई करे। बलिया में युवा चेतना ने नौजवानों और लोगों को टी शर्ट बांटी। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने टी शर्ट बांटी और बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में टी शर्ट बांटी जाएंगी। रोहित कुमार सिंह ने कहा है हर उम्र के लोगों के अंदर खेल भाव जगाने की कोशिश की जा रही है। रोहित कुमार सिंह ने कहा हर उम्र के लोग स्वस्थ रहे, नए भारत के निर्माण में योगदान दें। पीएम मोदी की कार्यशैली से सेवा करने की प्रेरणा मिली। रोहित कुमार सिंह ने कहा गरीब को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में 2000 रुपए के नोट को लेकर कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक चलन में होने के बावजूद पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों की माने तो आरबीआई ने जब से 2000 रुपए के नोट को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, तब से अधिकतर लोग पेट्रोल पंप पर 2000 के ही नोट लेकर के पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें चेंज को लेकर परेशानी आ रही है। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता शक्ति सिंह की ये खास रिपोर्ट। 100 रुपए का अगर सामान लेना हो तो 2000 का नोट ज़्यादातर लोग दे रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि ज़्यादातर जो नोट हैं वो बैंक में जमा करवाते हैं। तो बात करते हैं पेट्रोल पंप पे। इस समय पेट्रोल पंप पर चल क्या रहा है, यहाँ 2-2 हज़ार के नोट वो देखने को मिल रहे हैं और 100 रुपये का तेल ले आ रहा है। इधर आओ, इधर आप बताओ क्या हो रहा है आजकल। ये हो रहा है जी, जो तेल ले रहा है 100 का, 50 का, 2000 का नोट पकड़ा देता है। खुले हैं नहीं, अब खुले कहाँ से लाएं, और नहीं देते हैं तो कस्टमर लड़ने को तैयार होता है। ये देखिए उधर की तरफ भी देखिए 2000 का नोट। पेट्रोल पंप पर एक आसान तरीका है रुपया चलाने का, तो 100 रुपये का तेल, 2000 का नोट। चलिए आप बताओ क्या हो रहा है आजकल पेट्रोल पंप। 200 रुपये का तेल डलवा रहे हैं, 100 रुपये का तेल डलवा रहे हैं और 2000 का नोट दे रहे हैं। हमें बहुत परेशानी हो रही है, खुले नहीं है पेट्रोल पंप पे। कहाँ एक टाइम पे हमें 100 रुपये के नोट निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, हमारी जेब भरी रहती थी पैसों से। सर खुले हो ही नहीं पा रहे हैं। भैया कह देते हैं मैंने भैया फुल करा लो, तो देखते हैं अब 100 का 50 का लेंगे तो कहाँ से 1900 रुपये ला कर देंगे। आपके पास भी देखा मैंने 2000 का नोट फुल कराई थी, तो क्या करते हैं, देने पड़े। बैंक में जमा करने के लिए है। हालांकि आरबीआई ने बोल दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामान खरीदने पहुंचते हैं, चाहे वो दुकान हो चाहे पेट्रोल पंप हो। लेकिन दुकान वाले हों या पेट्रोल पंप वाले, वो काफ़ी परेशान इस बात से हैं क्योंकि उनके पास इतने खुले रुपये नहीं हैं कि वो उन्हें वापस भी लौटा सकें। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।